हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल 25 ग्राम फिजिक्स। तो आज आप लोग के लिए हम इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 लेकर आए हैं, पार्ट 2। और याद रखिएगा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का बहुत मेन पार्ट है जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको लेक्चर 1 यानी इंटीग्रेशन का पहला पार्ट आना चाहिए। अगर वो आएगा तभी ये समझ में आएगा। जो नहीं देखे हैं बच्चे पहला पार्ट, तो हम इस जगह आई बटन में आपको दे देंगे वो पहला पार्ट का लिंक, तो उस पर क्लिक करके पहले उसको देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का पार्ट 2। क्लियर है? तो चलो देखो, बहुत ही आसान है। तो आज जो हम लोग का हेडिंग है उसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। और पिछले दिन जो पार्ट 1 में पढ़े थे वो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बोलिएगा सर डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होता है? तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसका कोई मान फिक्स नहीं हो, निश्चित नहीं हो। लेकिन ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी ये जो इंटीग्रेशन है इसमें जो भी होगा वेरिएबल उसका लिमिट फिक्स होगा कि वो इतना से इतना ही तक हो सकता है। यानी डेफिनिट मतलब होता है निश्चित जिसका वैल्यू फिक्स हो, और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसका। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, इमेजिन करो इंटीग्रेशन कर दें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो है ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। लेकिन मान लो इसका लिमिट दे दिया हम 0 से 3 तक, 0 से 3। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0 से 3 तक ही जाएगा, उसके बाद या उससे पहले कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू है कि x का वैल्यू 0 से 3 तक ही लेना है, यानी एक निश्चित मान दिया है। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि x का वैल्यू क्या लेना है, नहीं लेना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहचान इतना सा है कि जिसमें ऊपर नीचे यानी कोई लिमिट नहीं लगा हो, कोई लिमिट नहीं लगा तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जिसमें लिमिट लगा हो ये, तो इसको क्या कहेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? डेफिनिट। यानी ये जो है ये वाला आपका है इनडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? और ये जो है ये है आपका क्या? डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहचान सिंपल सा समझ चुके होंगे। जिसमें लिमिट नहीं लगा हो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है? और जिसका लिमिट लगा हो उसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनिट। और इसका वैल्यू फिक्स है, यानी एक निश्चित मान है कि 0 से 3 तक ही जाएगा, तो इसको बोलते हैं डेफिनिट। क्लियर है? इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों को कैसे इवेलुएट करते हैं, उस चीज़ को ध्यान से देखिए। बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा तुरंत, एक बार ध्यान से देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये वाला, ठीक है, और पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? डेफिनिट को। ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले देख रहे हैं इनडेफिनिट को, यानी इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करके दिखा देंगे तब फिर ये आपको सॉल्व करके फिर समझाएंगे। तो याद करो ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़े थे कि अगर x रहे तो आपको x लेना है, पावर जो रहे उस पावर में 1 को ऐड कर देना है। क्लियर है? और जो ऊपर पावर लिखे हैं सेम टू सेम नीचे लिख देना है। तो ये आ गया आपका आंसर x³/3। क्लियर है? ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है? इसका वैल्यू आ गया इतना। अब चलिए डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो किस तरह होगा। तो सबसे पहला पहचान तो समझ गए होंगे, लिमिट नहीं लगा हो तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट लगा हो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। याद रखिएगा जो नीचे ऊपर लगा रहता है उसको कहते हैं लिमिट, नीचे वाला कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाला कहते हैं अपर लिमिट। क्लियर है? तो जिसमें लिमिट लगा हो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आसान है। तो सबसे पहले लिमिट लगा है या नहीं लगा हमको कोई मतलब नहीं, जो डेफिनेशन जो इंटीग्रेशन आप जानते हैं बस वही कीजिए आप। अभी भूल जाइए कोई लिमिट लगा।
अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जैसे यहाँ पर किए थे वैसे ही करना है। बोलो x है तो x लिखो, पावर कितना है बाबू 2, कितना है 2, तो जो भी पावर है उसमें 1 को ऐड कर दो, क्या कर दो 1, और जो लिखे हैं ऊपर सेम टू सेम नीचे पावर लिख दो। क्लियर है? तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन बाबू यहाँ फर्क है कि यहाँ लिमिट नहीं लगा रहा, यहाँ पर लिमिट लगा रहा है। जब लिमिट लगा रहा है तो जब आप उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले उसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिए। याद रखिए जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक बड़ी ब्रैकेट में घेरते हैं। नीचे 0 है 0 लगाएंगे, ऊपर 3 है तो 3 लगा देंगे। अब देखिए कैसे होगा, बोलो x क्यूब बाय 3, 0 से 3। अब क्या करो, आप चाहो तो इस नंबर को बाहर निकाल लो, जो 3 है उसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। नहीं भी निकालिएगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन याद रखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको बाहर निकालने के बाद क्या होगा, आसान हो जाएगा। यानी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए। तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/3 हो गया बाहर। क्या बचा सिर्फ अंदर, x क्यूब 0 से 3, इतना हो गया। अब जो स्टेप सिखाने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। तो 1/3 की जगह 1/3 लिखना है। अब देखो यहीं पर अब समझने वाला चीज़ है। तो ये जो x है, ये जो लिमिट लगा था 0 से 3, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0 से 3 तक चेंज होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक चेंज हो रहा है। तो ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो देखो ये है, तो हम क्या करेंगे सुनिए, ये जो 0 और 3 है किसका वैल्यू है, x का ही तो वैल्यू। तो अब वैल्यू को रखने का बारी आ गया, रख दो। तो एक काम करो, इस x के जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखो। इस x के जगह किसका वैल्यू, अपर लिमिट का, तो x के जगह रख दिए 3। लेकिन x का क्यूब था तो यहाँ क्यूब लगा दिए, अगर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर लगाते, जो रहता वो लगा देते। क्लियर है? फिर माइनस का साइन देना, याद रखिए अपर लिमिट रख करके फिर किसका साइन, माइनस का। फिर इसी के जगह लोअर लिमिट जो है उसको रखेंगे, तो लोअर लिमिट हमारा 0 है, 0/3। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। कितना हो गया, 1/3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, माइनस 0 का क्यूब यानी 0, तो आ गया 1/3 इंटू 27 में 0 घटा तो 27, अगर इसको कटा दें तो 9, यानी हमारा आंसर आ गया 9। तो देखो इसका वैल्यू फिक्स हो गया कि इसका वैल्यू 9 ही होगा, यानी एक डेफिनेट वैल्यू आया। लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं वैल्यू है, x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4 वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। तो हम ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल, t⁴ इंटू dt का इंटीग्रेशन करना, लिमिट दे दिया 0 से 2 तक। कहाँ से बाबू, 0 से 2 तक। देखो कितना आसानी से होगा। तो डरना नहीं है, जो जानते हैं वही करना है, ठीक है? डरना नहीं है, जो जानते हैं वही करना है। बोलो t के जगह t लिखेंगे, पावर कितना 4, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, बाय सेम टू सेम नीचे लिखेंगे। क्लियर, लिख दिए। लेकिन देखो लिमिट लगा है, लिमिट लगा तो उसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे। नीचे है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट वैल्यू 2 रख दिए। अब देखो कितना हो जाएगा, t⁵/5, 0 से 2। 1/5 को बाहर निकाल लो, नहीं भी निकालोगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बोलो t⁴ क्या बचा 5, 0 से 2, 1/5 लिमिट रखो, t के जगह के बाद 2/5 माइनस t के जगह 0/5। तो बोलो बाबू 1/5, 2/5 यानी 32 माइनस 0/5 यानी 0, तो 1/5 इंटू 32 में 0 घट गया 32, तो आंसर निकला हमारा 32/5 आंसर। क्लियर है? 32/5। देखिए कितना आसान था। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, जो जानते हैं बस वही करना है, टेंशन नहीं लेना आपको कुछ भी। 4 तो कांस्टेंट है, 4 क्या है कांस्टेंट, ये हो गया बाहर, 4 हो गया बाहर। क्लियर है? सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। 4 क्या कांस्टेंट, और याद करो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो बाबू इसको कर लो बाहर, कर लिए। इंटीग्रेशन किसका करना है, x³ इंटू dx का। लिमिट कहाँ से कहाँ दिया, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। अब चलो सॉल्व करते हैं, जैसे करते हैं।
4 की जगह 4, x की जगह x, कितना पावर है 3, तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं, बस सेम टू सेम नीचे लिखते हैं। क्लियर है। और चूंकि यहाँ लिमिट लगा है तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेर दिए, नीचे 1 है ऊपर 3 लगा दिए। बोलो 4 कितना बाबू, x पर पावर 4/4 1 से 3 तक, तो 4 और ये 4 को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा x पर पावर 4 1 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा हमारा x पर पावर 4। अब लिमिट रखने के बारी x के जगह पर 3 रखो तो 3 पर पावर 4 माइनस x के जगह 1 रखो 1 पर पावर 4, तो बोलो 3 पर पावर 4 यानी 81 माइनस 1 के ऊपर पावर 4 यानी 1, 1 के ऊपर कुछ भी पावर रहे 1 होता है, तो 81 में 1 घट गया तो कितना आंसर बचा 80। क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा टर्म ले रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देख के डरना नहीं है, बहुत ही आसानी से होगा, जो आप जानते हैं इंटीग्रेशन करने वही करना है। क्लियर है। सिर्फ यहाँ क्या लगा है, लिमिट लगा है, तो ध्यान से देखो। तो बाबू कितना आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, जितना भी है टर्म सबको अलग अलग कर लो। क्या कर लो, अलग अलग कर लो, इससे ज़्यादा आसान होगा। बाबू सबसे पहले याद रखना, कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो उसको बाहर भी निकालते चलिएगा। क्लियर है। तो चलो, अच्छा नहीं निकालते, पहले एक एक करके कर लेते हैं। बोलो इंटीग्रेशन 4x³ इंटू dx, लिमिट दिया 1 से 2 तक तो लिख देंगे 1 से 2, प्लस की जगह प्लस। क्लियर है। फिर इंटीग्रेशन x² इंटू dx, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक, माइनस की जगह माइनस, इंटीग्रेशन 2 इंटू dx, कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक। क्लियर है। क्या किए, समझ में आया। यानी सब पार्ट को हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए हम सबको अलग अलग कर लिए। क्लियर है। चलो देखते हैं। बाबू 4 के जगह 4, चूंकि ये कांस्टेंट है, x के जगह x, पावर कितना 3, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, बताए थे। बाय जो ऊपर है सेम टू सेम नीचे लिखो, लेकिन लिमिट लगा है तो लिमिट लगा दीजिए, यानी इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरी, नीचे 1 है तो 1, ऊपर 2 है तो 2। क्लियर है। प्लस की जगह प्लस, x की जगह क्या रखेंगे, x पावर कितना होगा 2, तो जो भी पावर है 1 ऐड करो, बाय 2 + 1, लिमिट हमारा कहाँ से है 1 से 2, लिख देंगे 1 से 2, माइनस 2 इंटू dx है, तो इतना जरूर जानते होंगे 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन होगा 2x, लिमिट दे दिया 1 से 2 तक। क्लियर है। ऐसे करके कर लिए। अब देखो और सॉल्व करके, 4 इंटू x पर पावर 3 + 1 यानी 4 बाय 3 + 1 यानी 4, लिमिट 1 से 2 तक, प्लस के जगह प्लस, बोलो x की जगह x, बोलो पावर 2 + 1 3 बाय 2 + 1 3, लिमिट दी है 1 से 2 तक, माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा। नहीं भी निकालिएगा तो कोई टेंशन नहीं, x, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। आ रहा समझ में। अब चलो 4 से 4 कट रहा, काट दिए, और तो कुछ कट नहीं रहा। अब देखो यहाँ सिर्फ क्या बचा, यहाँ बचा x पर पावर 4। क्या बचा, x पर पावर 4, तो चलो लिमिट पुट करते हैं। बोलो x के जगह के बाद 2 पर पावर 4, फिर माइनस x के जगह 1 पे पावर 4, प्लस की जगह प्लस। अच्छा 1/3 को हम बाहर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाहर कर दिए। क्या बचा, सिर्फ x³, क्योंकि 1/3 तो बाहर हो गया, तो x³ बचा। अब लिमिट पुट करो, x की जगह के बाद 2 का क्यूब माइनस x की जगह 1 का क्यूब, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब लिमिट पुट करो, x की जगह 2, कोई पावर नहीं है तो नहीं लगेगा, माइनस x की जगह 1 हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं। 2 पर पावर 4 कितना हो गया 16, माइनस 1 पे पावर 4 यानी 1, प्लस 1/3, 2 पर पावर 3 यानी 8, माइनस 1³ यानी 1, माइनस 2 इंटू 2 में 1 घटेगा तो 1। क्लियर है। अब चलो और देखते हैं। 16 में 1 गया 15, प्लस 1/3 इंटू 8 में 1 गया तो कितना
7 सॉरी माइनस 2 इंटू 1 2, 15 प्लस 7/3 माइनस 2, एलसीएम लिए कितना 3, तो बोलो कितना हो गया 45 प्लस 7 माइनस 6, अब कितना हो गया देख लो जोड़ के 46/3 आंसर 46/3। तो मानते हैं कि ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है, लेकिन मुश्किल था क्या? नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, एकदम आसान था। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप। अब जो है टाइप 7 आ रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, तुरंत हो जाएगा क्लियर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे अधिक फिजिक्स में वो जब डेरिवेशन करेंगे तो यही सब टर्म का यूज होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बाबू इंटीग्रेशन करना है एम भी इंटू डी भी का, लिमिट दे दिया यू से भी तक, लिमिट दे दिया यू से भी तक। अब समझो जरा, सबसे पहले यह पहचानना होगा कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है उसको पहचानेंगे तभी क्या होगा, बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कांस्टेंट पहचानने का सीधा सा तरीका क्या है समझो। सबसे पहले देखो डी के साथ कौन है, तो डी के साथ बोलिएगा सर भी है, तो इस भी को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है, यानी डी के साथ जो रहता है टर्म वही सिर्फ वेरिएबल होता है और बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट। तो डी के साथ भी है, यानी भी यहाँ पर वेरिएबल है और ये एम क्या है कांस्टेंट हो गया, इसलिए इस कांस्टेंट को हमको क्या करना होगा, बाहर करना होगा। क्लियर है? तो चलो शुरू हो जाते हैं, अब कुछ है ही नहीं दम। तो बोलो एम कांस्टेंट हुआ, बाहर कर दिए। बोलो इंटीग्रेशन किसका करना, भी इंटू डी भी, भी इंटू डी भी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू, यू से भी तक। क्लियर है? m के जगह m इंटू भी है, बोलो भी के जगह भी, बोलो कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो बोलो 1 + 1/1 + 1। क्लियर है? लिमिट है यहाँ पर, लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, u से भी तक। तो m के जगह m v²/2 u से भी तक। आप चाहे तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी निकाल सकते, लेकिन मेरा आदत है निकालने का, निकाल देते हैं। तो m/2 हो गया बाहर, क्या बचा v² u से भी तक। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, m/2 v के जगह भी रखेंगे तो स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, फिर किसका माइनस v के जगह एक बार u रखेंगे u²। तो आंसर आ गया हमारा ये m/2 v² - u², ये रहा आंसर। क्लियर है? तो देखिए कितना आसानी से इंटीग्रेशन होता है। अब चलो एक और देखते हैं एग्जांपल ध्यान से। तो थोड़ा सा ये बड़ा होगा, क्लियर है? और याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन चैप्टर जो है 11 क्लास में उसमें यूज होता है। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन करना है gm1 m2/x² इंटू dx का, लिमिट दे दिया इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r। क्लियर है? तो सबसे पहले यह कांस्टेंट पहचानना है। क्या पहचानना है? कांस्टेंट। तो हम आपको बताए थे कांस्टेंट कितना आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। d के साथ देखो क्या है x, तो x को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो कांस्टेंट हुआ। क्लियर है? इतना ही आसान है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, तो बोलो कांस्टेंट हमारा है gm1 × m2, ये है कांस्टेंट, बाहर निकाल लिए। तो इंटीग्रेशन हमारा होगा, इसको बाहर निकालिए, सब बाहर हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो पर 1 बचा, तो 1/x² इंटू dx। लिमिट दे दिया हमको कहाँ से कहाँ, वो इन्फिनिटी से r तक। क्लियर है? अब बोलो g के जगह g m1 m2, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ दिया है, इन्फिनिटी से r तक। अब जरा ध्यान से देखना है, 1/x² है, 1/x² है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या ये x पर पावर -2 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि ये पावर +2 है, ऊपर गया तो -2 इंटू क्या dx कर दिए। अब बोलो g m1 × m2, अब चलो इसका इंटीग्रेशन करो, x के जगह x, पावर कितना है -2, जो भी पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं। बोलो -2 + 1 बाय सेम टू सेम नीचे लिखते हैं -2 + 1। चूँकि लिमिट लगा है तो एक बड़ी ब्रैकेट दिए, ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, r है तो r। क्लियर है? तो बोलो g m1 × m2
क्लियर है, x पर पावर कितना -1 बाय -1, लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ बाबू, इन्फिनिटी से r, क्लियर है। अब इस -1 को हम बाहर भी ले जा सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो g m1 इंटू m2 बाय इस -1 को बाहर ले गए, क्या बचा, x पर पावर -1 बचा, x पर पावर -1, लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r, क्लियर है। अब जरा समझना। अच्छा बताओ जी, x पर पावर -1 है तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो x पर पावर +1 हो जाएगा, ऊपर -1 नीचे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। लेकिन 1 पावर तो नहीं लिखा जाता, तो क्या इसको मतलब ये हुआ ना 1/x, यानी x पर पावर -1 यानी 1/x, क्लियर है। तो चलो देखते हैं। देयरफॉर इस माइनस को ऊपर ले गए तो -g m1 इंटू m2 बाय 1, नहीं भी लिखते 1 तो कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन लिख दिए। x पर पावर -1 है तो क्या इसको 1/x लिख सकते हैं, लिमिट है इन्फिनिटी से r तक, -g m1 इंटू m2 बाय 1 लिख के क्या फ़ायदा, 1/x है। अब लिमिट रखने की बारी, x के जगह एक बार आप r लिखो, अपर लिमिट का वैल्यू यानी 1/r, फिर माइनस का साइन, फिर x के जगह लोअर लिमिट का वैल्यू रखिए यानी 1/∞, क्लियर है। तो -g m1 इंटू m2 1/r माइनस, सुनो किसी को भी अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0, 1/∞ है तो 0, 2/∞ भी रहता है 0, क्लियर है। तो 1/∞ यानी ये हो गया 0। अब देखो -g m1 इंटू m2, 1/r में 0 घटा दिए तो 1/r बचा, तो इसको पूरा लिख सकते हैं -g m1 m2 बाय r, क्लियर है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन आज आ गया है तो आपको सोच लीजिए आपको फिजिक्स में तब तकलीफ इंटीग्रेशन में कभी नहीं होगा, क्लियर है। अब और देखते हैं, चलो नेक्स्ट टाइप, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है, अगर इंटीग्रेशन हो sin x इंटू डी एक्स, यानी sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x, कितना होगा -cos x। अगर cos x रहे तो उसका इंटीग्रेशन होगा sin x। तीसरा फॉर्मूला sin ax इंटू डी एक्स रहे, sin ax इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा -cos ax बाय a, और cos ax इंटू डी एक्स रहे तो ये होगा sin ax बाय a, sin ax बाय a, क्लियर है। तो ये 4 फार्मूला है जो कि बहुत अधिक यूज होता है फिजिक्स में। वैसे फार्मूला बहुत सारा होता है इंटीग्रेशन में, लेकिन हमको ट्रिगोनोमेट्री का यही 4 फार्मूला सबसे अधिक यूज होता है। और फिजिक्स में हम जितना भी देखें बस इसको अगर सीख गए तो बाकी कोई तकलीफ नहीं होता है, इसीलिए बस ये 4 फार्मूला आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जाते हैं। एग्जाम्पल पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो हमको इंटीग्रेशन करना है sin x इंटू डी एक्स, कर लिमिट दे दिया 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, डरना नहीं है, तुरंत हो जाएगा। देखो sin x का सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है, तभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है। sin x इंटू डी एक्स रहे तो -cos x, कितना -cos x। तो चलिए लिख लेते हैं, sin x का इंटीग्रेशन हो गया -cos x, लिख लिए। लेकिन बाबू यहाँ लिमिट लगा है 0 से 90 डिग्री तक, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे, नीचे लिखेंगे 0 डिग्री, ऊपर लिखेंगे 90 डिग्री। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, -cos x के जगह अपर लिमिट यानी 90 डिग्री, क्लियर है। फिर किसका साइन देना, माइनस का, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट रखने के बाद माइनस करते हैं, ठीक है। फिर -cos x के जगह एक बार लोअर लिमिट रख लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको आगे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला आगे, तो हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होता है 1 माइनस cos 90 की वैल्यू होता है 0, देयरफॉर 1 में 0 गया तो आंसर हो गया 1, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आया 1। आसान सा चीज़ है। चलो अब इसको देखते हैं। तो वो हमारा इंटीग्रेशन है cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट दे दिया है π/2 से π तक, π/2 से π तक। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा, कुछ भी दम नहीं है। तो वो cos का सबसे पहले इंटीग्रेशन अगर याद हो तो cos का होता है sin x,
कॉस का कॉस एक्स रहता तो साइन एक्स, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ कॉस थीटा है इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, हो गया। अब चूंकि लिमिट है तो इसको पुट कीजिए, बोलो लोअर लिमिट है π/2, अपर लिमिट है पाई, रख दिए। साइन के जगह साइन, थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट माइनस साइन, थीटा की जगह एक बार लोअर लिमिट रख दिए। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन पाई, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री वैल्यू होता है 0, साइन 180 वैल्यू होता है 0, क्लियर है। माइनस साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए 0 - 1, तो इसका आंसर आया -1। कितना आया? -1। देखिए कितना आसान था। अब इसका जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन फिजिक्स, यानी इंटीग्रेशन जितना जानना था आप सीख गए फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए जितना जानना था इंटीग्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसको अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में उस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं फिजिक्स का, तो हम देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग यूज करते हैं, देखो तुरंत क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है हम लोग का, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल इज F इक्वल टू 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3 न्यूटन। यानी एक पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है फोर्स का वैल्यू दे दिया है, बोल रहा सो द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। यानी पार्टिकल जो है 0 मीटर से 2 मीटर तक डिस्प्लेस होता है। बोल रहा कैलकुलेट द वर्क डन ऑन पार्टिकल, यानी पार्टिकल पर वर्क कितना हुआ है उस वर्क को निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है लिखेंगे, गिवन है क्या है, बोलो फोर्स दिया है F, F का वैल्यू कितना दिया है बाबू, तो 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3 न्यूटन, ये दे दिया है। और डिस्प्लेस कहाँ से कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। यानी एक प्रकार से बोले ये x1 का वैल्यू दिया और ये x2 का, क्लियर है। x1 यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 0 और फाइनल हो गया 2 मीटर। और हमसे पूछ रहा वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू वाट। तो वर्क निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स का ये यूज है, फिजिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क डन का, तो आपको टेंशन नहीं लेना, जिसको आता होगा बहुत अच्छा, नहीं आता होगा तो कोई टेंशन नहीं, हम लिख देते हैं फॉर्मूला। तो वर्क डन बराबर होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन F इंटू dx, इंटीग्रेशन F इंटू dx, लिमिट रहता है x1 से x2 तक। ये जो फॉर्मूला है वर्क डन निकालने का, क्लियर है। ये फिजिक्स है, इसके बाद सिर्फ मैथ है यानी इंटीग्रेशन है, क्लियर है। अब चलो रखते चलते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन F, F के जगह 5x⁴ प्लस 4x³ प्लस 3, ये ऐप का वैल्यू हो गया, इनटू क्या है dx, तो कर दिया dx। लिमिट x1 से x2 तक, तो x1 का वैल्यू 0 यानी यहाँ 0 लगा देना है, x2 का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लगा देना, x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 2, क्लियर है। अब देखो W इक्वल टू इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, 5x⁴ 5x⁴ इंटू dx, लिमिट 0 से 2 तक। फिर किसका साइन है, प्लस दिए, प्लस बोलो इंटीग्रेशन 4x³ इंटू dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 तक, प्लस बोलो 3 इंटू dx, इंटीग्रेशन 3 इंटू dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 तक। अब बाबू यहाँ से कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इंटीग्रेशन बचा है। अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्लियर है, क्योंकि आपको हम इंटीग्रेशन सिखा चुके हैं। तो समझ में आ गया, अगर इंटीग्रेशन अगर आएगा तभी अब इसके बाद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इतना सिखा इंटीग्रेशन, उम्मीद करते हैं आ चुका होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करके जो भी इसका आंसर आए आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका, कि वर्क डन कितना आया ये बताना है, क्लियर है। अब चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्या बोल रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पार्टिकल का दिया गया अल्फा इक्वल टू 3t - t², देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकंड टू t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच, क्लियर है।
तो बाबू देखो ओमेगा निकालना, फॉर्मूला यहाँ पर हिंट में दे दिए हैं। अल्फा का वैल्यू जो है इसको यहाँ रखोगे, इंटू डी टू करोगे, ठीक है। उसके T1 T2 का वैल्यू रखोगे, T1 की जगह 0, T2 की जगह 2 और पुट करोगे और वैल्यू निकालोगे, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दोगे। क्लियर है? तो इसका भी आंसर हमको कमेंट में चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है, इस दोनों का आंसर हमको कमेंट में चाहिए। क्लियर है? और ये जो है कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है, सारा चीज़ याद रह जाए। तो इसलिए ये 6 क्वेश्चन और, ठीक है, उसके आंसर भी दिया गया 6 का, तो इसको भी प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अगला दिन एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाई जरूर समझ में आया। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स आपका बेहतर होता जाएगा। क्लियर है? चलिए आज इतना ही, थैंक यू।